जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों 13 मार्च के एसएससी सीएचएसएल का सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और मैक्सिमम रियल क्वेश्चन भी मिल चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में 13 मार्च के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालिसिस कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 मार्च को। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ महत्वपूर्ण दिवस लिए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस और विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को नो स्मोकिंग डे, 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर जो कि उज्जैन में है। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को किया था। एक क्वेश्चन पूछा था कि चौथा यूथ गेम्स कहाँ आयोजित हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा में। देखिए यहाँ मैंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जितने भी संस्करण हुए हैं सारे के सारे ले लिए हैं। जैसे कि अगर पूछे पहला कहाँ पर हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, वो 2018 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था और उसका विजेता था हरियाणा। दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में हुआ था पुणे महाराष्ट्र में और इसका विजेता था महाराष्ट्र। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में हुआ था गुवाहाटी असम में और इसका विजेता था महाराष्ट्र। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 जो कि पंचकुला हरियाणा में हुआ था, इसमें चैंपियन हरियाणा था। और 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है और इसमें विजेता महाराष्ट्र था और सेकेंड विजेता हरियाणा था। अगला क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। यहाँ पे मैंने भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके वादक लिया हुआ है जो कि आपके आगे के सीटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि तबला से संबंधित कौन कौन है, तो जाकिर हुसैन हैं, अल्लाह रखा खां हैं, गुदई महाराजन हैं, किशन महाराज, लतीफ़ खां और सुरविंदर सिंह हैं। सितार से संबंधित हैं पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, बुद्धदीत मुखर्जी, विलायत खां। शहनाई से संबंधित हैं बिस्मिल्ला खां, अली अहमद, हुसैन खां, दयाशंकर जगन्नाथ। और बांसुरी से संबंधित हैं हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी और वी कुंजमणि। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाले राष्ट्रपति कौन हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जो कि स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली राष्ट्रपति हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछता है कि स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं, तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि बेंगलुरु स्पेस एक्सपो में इसरो और किस देश के साथ समझौता हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। बेंगलुरु स्पेस एक्सपो में भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष स्टार्टअप के बीच कुल 6 समझौतों ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्रपति शिवाजी। आपको बता दें कि जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी हैं छत्रपति शिवाजी, इनका जन्म 20 अप्रैल 1627 को शिवनेरा जो कि पूना के पहाड़ी किले के जीजाबाई में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा था कि FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और FTP जो कि एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है और FTP TCP प्रोटोकॉल पर काम करता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। आपको बता दें जो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव तथा नवाब की सेना का नेतृत्व मीर जाफर ने किया था। यहाँ पे कुछ मैंने
इंपॉर्टेंट प्राचीन इतिहास के युद्ध लिए हैं जो कि आपके आगे के शिफ्टों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे कि हाइड स्पीड का युद्ध 326 ईसा पूर्व को हुआ था, किनके बीच? तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व को अशोक और कलिंग के बीच हुआ था। रावर का युद्ध 721 ईस्वी में, पेशावर का युद्ध 1001 ईस्वी में, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, चंदावर का युद्ध 1194, पानीपत का जो प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529 और दोराह का युद्ध 1532 और चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी को हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि जब हवा महीन बालू को उड़ाकर ले जाती है और एक टीला का निर्माण करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बालूका स्तूप या टिब्बा कहते हैं। आपको बताएं जो पवन द्वारा रेत और बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों को बालूका स्तूप या टिब्बा कहते हैं। और भौतिक भूगोल में एक टिब्बा एक टीला या पहाड़ी है जिसका निर्माण वायुड़ प्रक्रियाओं द्वारा होता है और इन स्तूपों के आकार में तथा स्वरूप में बहुत विविधता देखने को मिलती है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसकी लेखक हैं दोस्तों अरुंधति राय। आपको बता दें कि गॉड ऑल ऑफ स्मॉल थिंग के बाद यह उनका दूसरा उपन्यास है और यह उपन्यास आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे खराब और सबसे क्रूर क्षणों में से कुछ का अनुभव करने वाले लोगों की कहानियों को एक साथ बुनता है। और 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ने अपने साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता था और यह एक गैर प्रवासी भारतीय लेखक द्वारा रचित सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक भी बन गई थी। और 2014 में उसे टाइम 100 की सूची और दुनिया के 100 सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची में भी प्रकाशित किया था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि तेलुगु नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए तेलुगु नववर्ष को उगादि नाम से जाना जाता है। उगादि या युगादि, जिसे संवत्सरादि के नाम से भी जाना जाता है, भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों के लिए नए साल का दिन है। और इन क्षेत्रों में चैत्र के हिंदू चंद्र कैलेंडर माह के पहले दिन उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उसी प्रकार बेस्टू वरस है जो कि गुजराती नववर्ष या वेस्टु वरस दीपावली के एक दिन बाद मनाया जाता है जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिस्पर्धा को पड़ता है। इसे वर्षा प्रतिपदा या पड़वा भी कहा जाता है और यह दिन पूरे गुजरात राज्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए जिंदगढ़ा पीक है। जिंदगढ़ा पीक जो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। बता दें कि यह इसकी जो ऊंचाई है वो 1690 मीटर है और यह आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। और अराकू घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और कॉफी के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों जिंदगढ़ा पीक जो कि सबसे ऊंची चोटी है, अगर ऑप्शन में आपके दिया होगा महेंद्रगिरी तो महेंद्रगिरी भी आंसर सही है, क्योंकि इससे पहले जिंदगढ़ा पीक से पहले महेंद्रगिरी ही पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी थी। लेकिन 2011 में एक सर्वे हुआ था वेंकट रेड्डी भाई के द्वारा जिसने टीम में पाया कि महेंद्रगिरी पर्वत की ऊंचाई सिर्फ 1501 मीटर है। उसके बाद जिंदगढ़ा को पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोषित कर दिया गया। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि जुलाई 2022 तक भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रामनाथ कोविंद। आपको बता दें कि देश का प्रथम व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को प्रथम व्यक्ति कहा जाता है। जो कि जुलाई का पूछा है तो रामनाथ कोविंद थे। अगर वर्तमान का पूछेगा तो द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान राष्ट्रपति हैं ये भारत की प्रथम व्यक्ति होंगी। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा नागरिक किसे कहा जाता है? तो उपराष्ट्रपति को जो कि जगदीप धनखड़ हैं वर्तमान में। तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री को कहा जाता है जो कि नरेंद्र मोदी जी इसमें वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। चौथा नागरिक राज्यपाल को कहा जाता है, यानी किसी भी राज्य के राज्यपाल को चौथा नागरिक कहा जाता है। पांचवा नागरिक पूर्व राष्ट्रपति को कहा जाता है, यानी रामनाथ कोविंद होंगे, मीरा कुमार हुए, जो भी होगी उनको पांचवा नागरिक कहा जाता है। और छठा नागरिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और लोकसभा के स्पीकर को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर देखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कौन सा महाद्वीप टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा एशिया।
आपको बता दें एशिया महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है, जिनमें चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया दुनिया के अग्रणी टीन उत्पादकों में से हैं। और बात करें दोस्तों यूरोप की, तो विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है और लौह अयस्क के सबसे बड़े भंडार वाले देश हैं रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस। और अफ्रीका की बात करें तो खनिज संसाधनों में समृद्ध है और यह हीरे, सोना और प्लेटिनम का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो देखिए 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। संघ सूची जिसके लिए कानून केंद्र सरकार बनाता है, राज्य सूची राज्य इसके लिए कानून बनाता है और समवर्ती सूची केंद्र और राज्य मिलकर दोनों इसके लिए कानून बनाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने भारतीय संविधान के सभी अनुसूचियाँ लिया हुआ है। पहले सिर्फ 8 अनुसूचियां थे, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इसी प्रकार देखते हैं, पहली अनुसूची में देश और 28 राज्यों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधी उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित है। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान है। 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि ईगल शब्द किससे संबंधित है? तो देखिए ईगल शब्द गोल्फ खेल से संबंधित है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिए हैं जो कि आपके आगे के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे फुटबॉल से अगर पूछता है महत्वपूर्ण शब्द तो किक हो गया, गोल, हेड, पेनल्टी किक, ट्रिबल, मूव, फाउल या हैट्रिक। बेसबॉल से बात करें दोस्तों तो इसका शब्द है पिचिंग, होम रन, बेस रनर, परफेक्ट गेम, थ्रो स्ट्राइक, पुट आउट। पोलो की बात करें तो बुम्प, चुक्का, हक, नॉक इन, मैलेट, आउट ऑफ बाउंड्स है। एक क्वेश्चन पूछा था कि कोई बैलेंस शीट तैयार करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? तो देखिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, उसके लिए बैलेंस शीट तैयार करने के लिए अकाउंट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मनरेगा की मजदूरी 2020 से कितनी तय की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 235 रुपये। आपको बता दें कि मनरेगा की मजदूरी केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2020 को 213 रुपये से बढ़ाकर अब 235 रुपये कर दी गई है। तो दोस्तों ये थी आज की 13 मार्च की सेकेंड शिफ्ट की रियल क्वेश्चन। आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।